प्रश्नावली 3.2 का 5वां प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये प्रश्न कैसे होगा, हम इसके लिए बनाएंगे सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि दो चर का रैखिक समीकरण बनाएंगे, फिर उसको हल करेंगे और वहां से हमें इसका हल मिलेगा। तो 5वां है, क्या दिया गया है इसमें, बाग आयताकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसमें कर लेंगे माना चौड़ाई x है, ठीक है, और लंबाई y है, ठीक है। माना आयताकार बाग की लिखना चाहो तो लिख लेना, आप जैसा बनाना चाहो। तो ये लंबाई और चौड़ाई हमने मान लिया। अब इसमें प्रश्न एक दिया गया है, क्या रिलेशन दिया गया है प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार इसमें दिया गया है कि जो लंबाई है वो क्या है, 4 मीटर अधिक है किससे, चौड़ाई से। तो y क्या है, 4 मीटर अधिक है, यानी कि y + 4 हो जाएगा बराबर x के, ठीक है। तो एक ये आपका संबंध बनेगा और इसको आप अगर हल करोगे तो ये बराबर, इसको पूरा मैं पलट सकता हूं, ये कर सकता हूं x माइनस ये x उधर है, y को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा बराबर में 4। समझ में आया भैया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। चलो ठीक है, मैं बताता हूं भाई। अब इसको पूरा पलट लेते हैं। ये रिलेशन तो समझ में आया ना, क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई क्या है, 4 मीटर अधिक है किससे, चौड़ाई से, ठीक है। तो चौड़ाई x है तो लंबाई हमने y माना, तो y क्या है, y + 4 है, ये इतनी इसके बराबर होगी। अब यहां से अब इस पूरे को आप पलट सकते हो, ये क्योंकि तराजू की तरह होता है, बताया है समीकरण तराजू की तरह होता है, इधर इधर बराबर है तो आप पलट सकते हो। मतलब ये इसको मैं लिख सकता हूं x बराबर y + 4, y को इधर लाऊंगा तो x - y बराबर 4। ये आपका एक संबंध। दूसरा है, इसमें दूसरा संबंध दिया गया है कि इसका अर्ध परिमाप क्या है, 36 मीटर है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार का x + y 2l + b होता है परिमाप, ठीक है। तो 2l + b का हाफ कर दिया और ये क्या है, 36 मीटर है, ये आपका हो जाएगा दूसरा। और ये लंबाई गुणे प्लस चौड़ाई गुणा में 2 से होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब x + y बराबर 36, ये आपकी बन जाएगी दूसरी रिलेशन। दो रैखिक समीकरण आपके बन गए, एक बन गया ये, एक बन गया ये। अब आपको इसको हल करना है और फिर से हमें इसकी बीमाएं बता देनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई बता देनी है। तो इसको मैंने पहला यहाँ पे मान ही रखा है। तो रेखा एक के बिंदु, क्योंकि आलेखीय विधि से ही करेंगे भाई, क्योंकि जब ये यहीं पे दिया गया है और इसमें हमने आलेखीय विधि पढ़ा है तो उसी से करेंगे। तो रेखा एक का बिंदु हम निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x अगर मैं 0 रखता हूँ तो y क्या आएगा, -4 आ जाएगा। और y बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ तो x + 4 आ जाएगा। रेखा सेकंड के बिंदु, इसके बिंदु x बराबर अगर मैं 0 रखता हूं इसमें तो y बराबर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा होगा। अब हमें इसे छोटा करना है तो x क्या जगह पे कुछ ऐसा मान लेता हूं कि y का मान भी छोटा है, ताकि हम आलेख बनाए तो बन सके आराम से, वरना 36 बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो क्या ले सकते हैं, अगर मैं x की जगह पे 18 ले लूं, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, y भी 18 आ जाएगा, ठीक है। अब छोटा हो गया कुछ, हाँ सही बात है। अब y की जगह पे अगर मैं 0 लेता हूं तो y 36 आ जाएगा, तो तब भी बड़ा होगा। तो क्या करें इसमें, और 18 अब ले नहीं सकते वरना यही बिंदु आ जाएगा, एक ही बिंदु से तो रेखा बनाई नहीं जा सकती है। तो कुछ और ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं इसमें 16 ले लें क्या, चलो 16 ले लेते हैं। अगर मैं y की जगह पे 16 रखता हूं तो x का मान क्या आ जाएगा, 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 में से 16 घट जाएगा यानी कि 20, यानी कि दूसरा बिंदु हमें 20 और 16 मिल जाएगा। और यहाँ से हमें एक बिंदु मिला है 0 और -4, 4 और 0, और यहाँ से मिला है 18 और 18, 20 और 16। अब इसका हम आलेख बनाते हैं, ठीक है। अब ये 18 और 16 है, तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर के करीब मानूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 है, ये 5 है,
ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। ठीक है, ऐसा मानेंगे। इधर भी हम 5, 10, 15, 20 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है 5 मीटर में ले लिया है, क्योंकि ये पैमाने क्या है मीटर में दिए गए, क्योंकि ये 36 क्या था मीटर था, तो ये मीटर में मैंने यहाँ पे मान लिया, ऊपर लिख दिया है। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे क्या होगा -5, -10, -15, -5, -10, -15। ठीक है, ओके, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब आ जाओ पहला बिंदु, इसको बनाते हैं 0 और 4, मतलब x अक्ष पे आपको नहीं जाना है, सिर्फ y अक्ष पे कहाँ पे जाना है -4 पे। तो -4 लगभग हमारा यहाँ पे होगा, तो लगभग हम यहाँ पे मान लेंगे, इसको लिख देंगे 0 और -4, ये 5 से थोड़ा सा ऊपर, हाँ -5 से यहाँ पे 4 और 0, x अक्ष पे 4 जाना है, y अक्ष पे आपको नहीं जाना है, y अक्ष पे नहीं जाना है, x अक्ष पे 4 जाना है, तो 4 लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4,0, और इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो ये एक ऐसी चली जाएगी और एक ऐसी इधर चली जाएगी, ये होती हुई यहाँ से। और ये किस रेखा को प्रदर्शित कर रही, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी दूसरी वाली रेखा ना कट करे। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये किसका है समीकरण, x - y बराबर कौन सी रेखा है, x - y बराबर 4 वाले समीकरण की रेखा है। दूसरा देखो, ये है 18 और 18, तो 18 x अक्ष पे कहाँ पे होगा, ये रहा 20, लगभग यहाँ पे, हाँ, और y अक्ष पे 18 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और इन दोनों को जब हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे इधर और इसको भी ऐसे बढ़ाते जाएंगे इधर, तो ये यहाँ पे जहाँ पे टच करेगा यही हो जाएगा 18,18। ये एक बिंदु ये मिल गया। दूसरा है 20 और 18, तो 20 x अक्ष पे ये रहा, इसको आप बढ़ाते जाओ ऐसे, और 16 है। ठीक है, 18 और 20 और 16 है, तो 16 कहाँ पे हो गया, ये 15 से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं लगभग, तो लगभग ये वाला बिंदु। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको, इस वाले बिंदु को 18,18 यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा 20,16, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएंगी, ये तो पूरा खिच पिच हो गया है, खिचड़ी बन गया। 18,18 यहाँ पे है, और वो चलो ठीक है, तो ये ऐसे कुछ जाएंगे। ठीक है, और ये जहां पे क्रॉस करेंगी वही क्या होगा, x और y का मान होगा। अब यहाँ पे मैंने इस पे बनाया है, तो इस पे मेजरमेंट करने में इस ग्राफ में अब आपको थोड़ा सा खिचड़ी सा जरूर बन गया है, बट दिख रहा है सारी चीजें। मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, जो है ये 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर माना है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है इंटरसेक्शन, जहां पे प्रतिच्छेद कर रही दोनों रेखा, यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप इसको x अक्ष से देखो तो ये लगभग 16 के करीब मिल रहा है, तो यानी कि ये पॉइंट 16 है, और इधर से अगर देखोगे तो ये 20 के करीब मिल रहा है। तो यानी कि x का मान आपका आया है इसमें 16 और y का मान आया है 20, यानी कि x क्या है चौड़ाई है और y क्या थी लंबाई, तो अतः चौड़ाई है इसकी 16 मीटर। ठीक है, और लंबाई है 20 मीटर। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन, और ये इसका आलेख हो जाएगा, इस आधार पे आपको करने हैं। छठा प्रश्न दिया गया है, उसमें आपको एक समीकरण दिया गया है, और फिर उसके बाद पूछ रहा है कि दूसरा समीकरण आप बताओ और उसको इस तरीके से बताओ कि पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं बने, अगर हम दोनों समीकरण को हल करें तो प्रतिच्छेद बने। दूसरा उसमें पूछा गया है कि हल करें तो समांतर रेखाएं बने। तीसरा क्या हो, संपाती रेखाएं बने। यानी कि हमें एक तो समीकरण इसने दे दिया है, दूसरा हमें इस तरीके से बताना है कि ये 3 चीजें बने, यानी कि अलग अलग हमें समीकरण सबके लिए बताना पड़ेगा ताकि ये बने। तो छठा का मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, पहला दिया गया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं बने। प्रतिच्छेद करती रेखा हो। ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखा हो, तो इसमें जो दिया गया है समीकरण उसको लिख लेते हैं। ये है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये तो आपको दिया गया है। और यहां से अगर आप a1 देखना चाहो तो 2 है, और b1 देखना चाहो तो 3 है, c1 देखना चाहो तो -8 है। मैं दूसरा एक समीकरण मान लेता हूं, ये a2x + b2y + c2 बराबर 0, क्योंकि हमें ये दूसरा हमें निकालना है। अब बात आती है प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होती हैं, कौन से रिलेशन में होती हैं, जब इसका रिलेशन हो a1 में a2,
इज नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन में b2, ठीक है। और यहाँ पे a1 और a2 आपको पता है, तो a1 की जगह पे मैं 2 रख देता हूँ और a2 हम अभी निकालेंगे ऐसा कि ये बराबर ना हो, और b1 है 3 और यहाँ पे b2, ठीक है। तो अब हम a2 क्या ऐसे रखें कि ये दोनों रिलेशन बराबर ना हो, a2 और b2। तो भाई हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं 1 रख लूँ इसे और इसे भी 1 रख लूँ तो ये 2/1 रहेगा और 3/1 बराबर नहीं होंगे, यानी कि a1 मैं रख लेता हूँ 1, a2 रख लेता हूँ 1, b2 रख लेता हूँ 1, ठीक है। और c2 से हमें मतलब ही नहीं, c2 हम कोई भी वैल्यू रख लेंगे, चलो 6 मान लेंगे, 4 मान लेंगे, जो भी है। तो दूसरी रेखा क्या बन जाएगी, a1 आपको पता है यानी कि 1 यानी कि x, b2 यहाँ पे आप इस वाले समीकरण में रखो, b2 की जगह पे 1 यानी कि y, और c को मान लिया 6 मान लिया, ठीक है, प्लस का 6 मान लेते हैं, बराबर 0। ये आपका बन जाएगा दूसरा रेखा का समीकरण। और आप इस रेखा और इस रेखा को हल करोगे तो ये इसका जो हल आएगा, आलेख बनेगा, वो प्रतिच्छेदी बनेगा। दूसरा इसमें दिया गया है समांतर रेखा हो, तो इसके लिए रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है समांतर के लिए, कि a1 अपॉन में a2 बराबर हो b1 अपॉन में b2, और ये बराबर ना हो c1 अपॉन में c2 के, ठीक है। यहाँ पे a1 आपका दिया गया है 2 और a2 ऐसे ही लिख लेते हैं, b1 दिया गया है 3 और b2 ऐसे ही लिख लेते हैं, c1 दिया गया है -8 और c2 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे a2 की जगह पे मैं क्या रखूँ कि, और b2 की जगह पे क्या रखूं कि दोनों बराबर रहें। तो अगर मैं a2 की जगह पे 4 रखता हूं तो ये हो जाएगा 1/2, और b2 की जगह पे अगर मैं 6 रखता हूं तब भी इसे हल करेंगे 1/2 आ जाएगा। और c2 की जगह पे क्या रखूं कि ये इसके बराबर ना हो, तो c2 की जगह पे मैं 9 रख लेता हूं भाई, तो -8/9 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, बराबर है। क्लियर बात, 9 रख लिया, कुछ भी रख सकते हो, कोई भी नंबर। तो इससे जो ये संबंध बन रही है, जो रिलेशन आ रही है, जरूरी नहीं मैं जो बता रहा हूँ यही बुक में हो, आप जो बनाए वो अलग बने, सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये a2 b2 की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे, और ये आप अलग अलग ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, क्योंकि आपको बस इतना याद रखना है कि ये रिलेशन बराबर ना हो, जो रिलेशन दिए गए हैं वो संतुष्ट करें बस। तो यहाँ से आपको पता चल गया a2 b2 c2। अब इस a2 b2 को हम रखेंगे तो दूसरी रेखा आपकी बनेगी, ये a2 है 4x, b2 है 6y प्लस में 9 बराबर 0, ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। इसको और इस वाले समीकरण को आप हल करोगे तो समांतर रेखाएं बनेगी, ठीक है। तीसरा करें, तीसरा करते हैं। तीसरा इसमें दिया गया है, कैसी हैं, संपाती रेखाएं हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, संपाती रेखाएं। तो इसका रिलेशन क्या होता है, इसमें a1 अपॉन में a2 होता है, b1 अपॉन में b2 होता है, और c1 अपॉन में c2, तीनों बराबर होते हैं तब संपाती होता है। तो a1 आपको पता है 2, यहाँ पे a2 रख दो, b1 आपको पता है 3, यहाँ पे b2 रख लो, c1 आपको पता है -8, यहाँ पे c2 रख दो, ठीक है। अब आप a2 b2 c2 की जगह क्या रखोगे, ये बराबर आए। अगर मैं a2 की जगह पे 4 रखूंगा तो 1/2 आ जाएगा, b2 की जगह पे 6 रखूंगा तब भी 1/2 आ जाएगा, और c2 की जगह पे अगर मैं -16 रखूंगा तो -8 से -16 यानी कि 1/2 आ जाएगा, यानी कि बराबर रहेगा। a2 b2 c की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से आपकी दूसरी रेखा हो जाएगी क्या, 4x 6y -16 बराबर 0, ये आपका दूसरी रेखा बन जाएगी। ये समीकरण और इस समीकरण को हल करोगे तो ये कैसी बनेगी, संपाती रेखाएं बनेगी। समझ में आ गया पूरा ओके। यह है उसमें क्या कहा गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, कह रहे हैं कि आप इन्हें हल करो, इनका आलेखित विधि से इनका बनाओ ग्राफ, और फिर त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को आप बताओ, और जो त्रिभुज के अंदर रेखा क्षेत्र है उसको आप छायांकित करो, ठीक है। इतनी सी बात है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को निर्देशांक बताओ, और त्रिभुज का पटल को छायांकित करो, जो त्रिभुज का क्षेत्र है उसे छायांकित करना है, ठीक है। तो चलो हम पहले दोनों समीकरण नोट करते हैं। 7वां है x - 1 + 1 बराबर 0, 3x - 2y - 12 बराबर 0, ठीक है। दो समीकरण आपके ये हैं, इनको आपको हल करना, इनका ग्राफ खींचना, जाहिर सी बात है हल ही करना है।
तो सबसे पहली रेखा हम इसे मान लेते हैं, इसे दूसरी रेखा मान लेते हैं। और हल करने के लिए हमें इनकी क्या पता होना चाहिए, इनके दो बिंदु पता होने चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आते हैं रेखा एक का बिंदु पता करते हैं। हमें तो ये बताना नहीं है कि ये कैसी रेखाएं हैं, हमें डायरेक्ट ग्राफ बनाना है। तो बिंदु रेखा एक का बिंदु पता करते हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है ऐसा कुछ डिजाइन का। इसमें x का मान हम एक बार 0 रखते हैं। x का मान 0 रखेंगे तो ये ये बचेगा -y बराबर में -1, क्योंकि वो एक जब उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y बराबर 1 आया। y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x -0 + 1 और 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर -1, यानी कि x बराबर -1 आएगा। क्लियर बात यहाँ तक। तो पहली रेखा का तो हमने बिंदु निकाल लिया। तो रेखा सेकंड के बिंदु, रेखा दूसरे का हम बिंदु निकालेंगे। यहाँ पे देखना एक गलती हो गई, ये है 2x + 2y -12 बराबर 0 है। ठीक है, और फिर इसको भी हम हल करेंगे, ऐसा कुछ बना लेंगे टेबल। और एक बार इसमें x, एक बार y, एक बार x का मान 0 रखेंगे। जब हम x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे ये पद पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या और ये 2y -12 बराबर 0 बचेगा, और यहाँ से 2y बराबर 12 हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि 6 आ गया। जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा पद खत्म हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3x -12 बराबर 0, 3x = 12, x = 12/3, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि x बराबर 4 आ गया। तो यहाँ से हमें दो बिंदुएं मिल गई यहाँ से भी। अब हम आ जाते हैं आलेख पे। तो यहाँ से ये दो बिंदु मिली है और यहाँ से ये दो बिंदुएं मिल गई हैं, और फिर हम इसके आलेख पे आते हैं। मैक्सिमम वैल्यू गई है 6, अरे 4 और 0 है। ठीक है, 6 गई है। हाँ, कहाँ पे, प्लस के y में 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है, सो ऑन, ऐसा हम बना देंगे। अब इस बिंदु को आप बनाओ, x क्या है 0 है, मतलब x अक्ष पे ना आप इधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो। y अक्ष पे कहाँ पे जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, कहाँ पे 1 पे, यानी कि एक बिंदु ये आपको मिल गया। इसका नाम मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ये है 0 और 1। x क्या है -1 और 0, मतलब y अक्ष पे आप बिल्कुल नहीं जा सकते ऊपर नीचे, x अक्ष पे -1 पे, यानी कि ये वाला बिंदु है। और ये आप मिलाओगे तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, और ये रेखा प्रदर्शित करेगी x - y + 1 बराबर 0 को, और ये वाला बिंदु है -1 और 0। क्लियर बात। अच्छा, दूसरी वाली रेखा है 0 और 6, मतलब x अक्ष पे आप नहीं जा सकते कहीं भी, y अक्ष पे आप +6 पे जा सकते हो, यानी कि ये वाला बिंदु। x अक्ष पे आप 4 पे जा सकते हो, y अक्ष पे बिल्कुल नहीं जा सकते, यानी कि ये वाला बिंदु। दोनों बिंदुएं आप मिलाओगे ठीक है, ऐसे ये ऐसे चली जाएंगी। और ये रेखा किसको प्रदर्शित कर रही है, ये कर रही है 3x + 2y - 12 बराबर 0 को। अच्छा, अब क्या करना था, जो ये त्रिभुज बन रहा है किसके किसके बीच में, ये जो दोनों रेखाएं बनी उनके और x अक्ष के। तो x अक्ष ये है आपका, तो आपको त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा होगा, x अक्ष ये रहा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाला त्रिभुज बन गया। तो इसको छायांकित करना था, तो आप कलर कर देना, ये लो मैंने छायांकित कर दिया। और इनके शीर्ष बिंदु भी बताने थे, तो शीर्ष बिंदु आपका तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। तो ये वाला क्या है, -1 और 0 है। ठीक है, ये वाला क्या है, 4 और 0 है। ये वाला क्या है, इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, इस पे x अक्ष पे 2 पे मिल रहा है। यहाँ पे मैंने स्केल से नहीं बनाया, इसलिए थोड़ा सा आपको इधर दिख रहा है, जब आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये 2 पे आ रहा है और इधर से ये 3 पे आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इधर ऊपर दिख रहा है बट वही आ रहा है। तो ये इसके 3
शीर्ष बिंदु हो जाएंगे। और इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भी कोई क्वेरी है आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और प्लेलिस्ट दी गई है, सारी चीज़ें आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं।